Good morning, student. Today we will discuss atmospheric pressure. You have seen cycle tube when filled with air swells up. Why does it happen? जब हम साइकिल में हवा भरते हैं तो उसकी अंदर वाली ट्यूब जो है वो फूल जाती है. ऐसे क्यों होता है? अब आपको मटेरियल लगेगा साइकिल पंप, साइकिल ट्यूब और बलून्स. फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ साइकिल पंप फिल एयर इन द साइकिल ट्यूब एंड द बलून. आप क्या करोगे? साइकिल पंप के द्वारा हवा भरोगे साइकिल ट्यूब में और बलून में. यू विल फाइंड दैट बोथ ट्यूब एंड बलून हैव स्वेल्ड अप. और आपको दिखेगा कि बलून और वो ट्यूब दोनों भी क्या है, हवा भरने से फूल गए. द स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द बलून एंड ट्यूब एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट. अब होता क्या है, उस एयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बलून के जो सतह है ने वॉल है या ट्यूब का जो वॉल है उसके साथ क्या होते हैं, वो कोलाइड होते हैं, मतलब उससे टकराते हैं. एंड ड्यू टू प्रेशर ऑन द इनर वॉल दे स्वेल्स अप. और इसकी वजह से क्या होता है, उस वॉल पे यानी उस लेयर पे प्रेशर आके वो फूलती है. इन द सेम वे प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसी तरह से एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करता है अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. When we move high, the density of the air changes and due to its atmospheric pressure also changes. और जैसे हम पहाड़ पे यदि जाते हैं तो वहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर वहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस एज वी गो अप. जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे ही हवा की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. मतलब उसमें जो पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो कम हो जाते हैं. गैसियस फॉर्म वाले गैसेस सिप रहते हैं इसलिए उसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने की वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज मच इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. हैव यू एवर वंडर व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई वी हैव नॉट श्रंक ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी तो पूरी सिकुड़ जानी चाहिए. ऐसे कुछ नहीं होता है. क्यों? वी एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल. हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स एंड विच हैव सच फ्लूइड इन देम. और उस सेल में फ्लूइड होता है विच एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम इनसाइड. और वो फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है अंदर से. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसीलिए हमारी बॉडी श्रंक नहीं हो जाती, सिकुड़ नहीं जाती है. What would happen if the pressure exerted from inside the cell were greater than atmospheric pressure? यदि हमारी बॉडी में जो सेल बने हैं उनके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा? वन एक्टिविटी इज गिवन. एन एम्प्टी बॉटल ऑफ ग्लूकोज, कॉर्क, 2 कर्ड ग्लास ट्यूब एंड बलून. आपको क्या लगेंगे? 2 कर्ड ग्लास ट्यूब. ये ग्लास ट्यूब कर्ड है और ये सिंपल वाला ग्लास ट्यूब है. फर्स्ट मेक होल इन द कॉर्क एंड इंसर्ट द ग्लास ट्यूब. आपने जो बॉटल को कॉर्क लगाया है उसको होल करना है और उसमें से क्या करना है, 2 ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करना है. प्लेस अ बलून ऑन द लोअर एंड ऑफ द वन ट्यूब. और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लोअर एंड में क्या लगाओगे आप, बलून को. ठीक है. और नाउ टाइटन द कॉर्क to the bottle and through the second tube. Through the second tube suck out the air from the bottle. और ये जो दूसरा जो बेंड वाला ट्यूब है ये जो बेंडिंग ट्यूब है ना, इससे आप एयर को क्या करोगे, बाहर खींचोगे बॉटल में जो एयर है. ठीक. Now tighten the cork to the bottle and through the second tube suck out. एयर को बाहर निकालना है from the bottle. How the effect of balloon inside. तो आप देखोगे कि वो बलून अंदर का फूल जाता है और कभी कभी वो इतना ज़्यादा फूल जाता है कि वो फट जाता है. This is because of decreasing pressure inside the bottle.
इसका मतलब क्या है, जैसे ही बॉटल के अंदर की हवा का प्रेशर कम हो गया तो अंदर वाला बलून अपने आप क्या हो गया, फूल गया। ऐसे ही हाई अल्टीट्यूड यानी पहाड़ इलाके में होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने से हमारी ब्लड वेसल्स फूल जाती है या कभी कभार फटती है। When the atmospheric pressure of an area or falls down suddenly, then there may be storm or strong wind. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, एकदम फॉल हो जाता है, तब क्या हो जाता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है और बारिश आना चालू हो जाती है। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए टॉर्सेली ने, एक साइंटिस्ट का नाम है, 1643 में बैरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। ये बैरोमीटर क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये बैरोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर और दूसरा होता है एंड्रॉयड बैरोमीटर। द मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1.013 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 76 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम ऑफ अ मर्क्यूरी। अब ये तो हो गया हवा की बात। क्या पानी यानी लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। आपको एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेना है और सिलेंड्रिकल कंटेनर लेना है जिसका शेप सिलेंडर जैसा हो। मेक अ होल एट एन इक्वल हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉटल और अ कंटेनर। इक्वल हाइट पे आप उसको क्या करोगे, छेद करोगे। डज द स्टीम ऑफ द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ईच होल फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। ये आपने मॉडल अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में मॉडल बना हुआ था, क्लास 8 के बच्चे ने बनाया था इस मॉडल को। जो फाउंटेन हम लोगों ने बनाया था उसमें आपने देखा होगा जो होल्स हमने प्लास्टिक बॉटल को किए थे वो इक्वल हाइट पे थे, इसलिए उस होल में से जो पानी आ रहा था वो कैसे था, आप उसको याद करना। उस मॉडल हमारे स्कूल में बन चुका है। The liquid exert equal pressure on the wall of the container at equal height or depth। या इस डेप्थ पे इससे आने वाला जो पानी है वो प्रेशर एक्सर्ट कैसे कर रहा है, इसमें लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, अंदर जो पानी है वो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। वो कैसा है, एट इक्वल हाइट और डेप्थ। ये हाइट इसकी सेम है, इसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है वो कैसा है, यहाँ पे इक्वल है। यही हमें इसमें से सीखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका डेफिनेशन आपके इसमें दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Pressure exerted by atmosphere that we call atmospheric pressure. This is answer of your question number 1। ये आपके 1 का आंसर है। Next, what will happen to the human body if the air pressure of an area suddenly decrease? क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो गया तो व्हेन वी गो हाई स्वेल्स अप और बस्ट, हमारी नसें जो है, ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी या फिर फूल जाएगी या फट जाएगी। इन दिस वे यू राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी and also write answers of this. Choose the correct alternative. Highest percentage of air, nitrogen is in the, because क्या करता है ये, it keeps food atom fresh। unit measure for atmospheric pressure in the column of mercury अभी देखा था 76 सेंटीमीटर। ऑक्सीजन as compared to water कैसा है, then the cause of heating of our atmosphere is greenhouse effect। you write down answers। then gas help in burning, कौन सा गैस हेल्प करता है, O2।
of a nitrogen rich fertilizer, ammonia is main source. अमोनिया आंसर मैं बोल भी रही हूँ, उसको आप लिखोगे अपने कॉपी में, अमोनिया. देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन गोइंग अपवर्ड डिक्रीजेस, स्पेलिंग आप लिख लोगे डिक्रीजेस. एसिड रेन इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ, कौन सा है, नाइट्रोजन एंड सल्फर. ऑक्सीजन इज less soluble in water. The percentage of oxygen in air is 10%. ये 10 यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आप करेक्ट परसेंटेज लिखोगे 21. On heating potassium permanganate we get नाइट्रोजन गैस. यहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं मिलती है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है. सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन मिक्स विथ एयर पोल्यूट्स इट, ये ट्रू है. एयर प्रेशर इन द बलून इज ड्यू टू द एयर फील्ड इन इट स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द बलून, ये भी सही है. बिकॉज ऑफ द इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन इट इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी ट्रू है. मैच द कॉलम. ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑक्सीजन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए. नाइट्रोजन का यूज़ कीपिंग फूड आइटम फ्रेश. एसिड रेन, नाइट्रस एंड सल्फ्यूरिक एसिड. और आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, आंसर वी हैव ऑलरेडी रिटन. एक्सप्लेन विथ वेल लेवल डायग्राम प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का प्रिपरेशन आप बुक में से दिखोगे. इन दिस वे ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली 4, 5. व्हाट इज एसिड रेन, पहले ही लिख चुके हैं हम लोग. मेन यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस बुक में दिया है. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, व्हाट मेजर्स वुड यू अडॉप्ट. कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन भी इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है. एंड मेजर्स टू अडॉप्ट, मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, इसको आप कंप्लीट लिखोगे 4 तक के. एंड कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, इसमें से कोई भी 2 लिखो और इसको लिख लेना. अब कौन सा बचा है, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन. देन अब कौन सा बचा है, एक्सप्लेन विद वेल डबल डायग्राम प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, बता देती हूँ. कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन हो गया. मेन यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस अच्छे से दिया हुआ है. एसिड रेन का पहले ही हो चुका है. अब प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन का प्रिपरेशन है, आप पूरा लिखोगे इसमें. यहाँ से स्टार्ट करोगे और पूरा यहाँ तक लिखोगे डायग्राम तक. ये आपका आंसर है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन का विथ लेबल डायग्राम. नाउ विच आंसर इज लेफ्ट,